नमस्कार। अब आज का जो हम लोगों का विषय है वह है ऋजंत। तो जिस प्रकार अच है अंत में जिसके वह होता है अजंत, हल जिसके अंत में वह होता है हलंत, उसी प्रकार ऋच प्रत्यय जिसके अंत में होगा वह होता है ऋजंत। यह ऋजंत तीन तरह का होता है। चुरादिगण में भी ऋच प्रत्यय होता है, वह भी ऋजंत कहलाएगा। स्वार्थक ऋजंत भी होता है, जैसे सफलम करोति सफलयति, ये भी प्रयोग बनते हैं। लेकिन अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो उसको कहते हैं प्रेरणार्थक ऋच। प्रेरणार्थक अभी क्या है आपको हम बताते हैं। जैसे पठ धातु है और पठ धातु का रूप होता है लट लकार में पठति पठता पठंती। ये आप जान चुके हैं, इसको आपने शुरू में ही पढ़ लिया है, देख लिया है। उसी पठ धातु से ऋच प्रत्यय करके हम धातु बनाते हैं पाठी, और उसका अवरूप होता है लट लकार में पाठयति पाठयतः पाठयन्ति, जिसकी हिंदी होती है पढ़ाता है। तो जिस प्रकार आपने पठति पठतः पठन्ति तैयार किया है लट लकार में, उसी तरह से अब पाठयति पाठयतः पाठयन्ति ये रूप होंगे लट लकार में। इसी तरह से पठ धातु का भविष्यत काल में लिट लकार में पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, और उसका प्रेरणार्थक में रूप होगा पाठयिष्यति पाठयिष्यतः पाठयिष्यन्ति, पाठयिष्यसि पाठयिष्यथः पाठयिष्यथ, पाठयिष्यामि पाठयिष्यावः पाठयिष्यामः। लोट लकार में आपने देखा था पठ धातु का सामान्य में पठतु पठताम पठन्तु, यहाँ होगा पाठयतु पाठयताम पाठयन्तु। वहाँ है पठ पठतम पठत, यहाँ है पाठय पाठयतम पाठयत, और वहाँ है पठानि पठाव पठाम, यहाँ पाठयानि पाठयाव पाठयाम। लिंग लकार में विधिलिंग लकार में पठेत पठेताम पठेयुः, यहाँ होगा पाठयेत पाठयेताम पाठयेयुः, पाठयेह पाठयेतम पाठयेत, पाठयेयम पाठयेव पाठयेम, ये रूप होंगे। लंग लकार में अपठत अपठताम अपठन है, यहाँ अपाठयत अपाठयताम अपाठयन, अपाठयः अपाठयतम अपाठयत, अपाठयम अपाठयाव अपाठयाम। इसी का देखें लिंग लकार में हेतु हेतु मधुभूत में अपठिष्यत का सामान्य रूप है पठिष्यत, अपठिष्यत अपठिष्यताम अपठिष्यन, इसमें होगा अपाठयिष्यत अपाठयिष्यताम अपाठयिष्यन, अपाठयिष्यः अपाठयिष्यतम अपाठयिष्यत, अपाठयिष्यम अपाठयिष्याव अपाठयिष्याम। ये इस तरह के रूप होंगे। आपने सामान्य जाना है पठति पठता पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है। तो जैसे आपने अभ्यास किया था कि सह पठति वह पढ़ता है, वैसे ही होगा सह पाठयति वह पढ़ाता है। तौ पठतः वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पाठयतः वे दोनों पढ़ाते हैं। ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं, ते पाठयन्ति वे सब पढ़ाते हैं। त्वम पठसि तुम पढ़ते हो, त्वम पाठयसि तुम पढ़ाते हो। युवाम पठथः तुम दोनों पढ़ते हो, और युवाम पाठयथः तुम दोनों पढ़ाते हो। यूयम पठथ तुम सब पढ़ते हो, और यूयम पाठयथ तुम सब पढ़ाते हो। अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, अहम पाठयामि मैं पढ़ाता हूँ। आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं, और आवाम पाठयावह हम दोनों पढ़ाते हैं। वयम पठामह
हम सब पढ़ते हैं, और वयम पाठयामः, हम सब पढ़ाते हैं। इसी तरह से आपका वाक्य बनेगा। और बाकी इसलिए कुछ नहीं बता रहा हूं कि बाकी आपने अभ्यास पहले से किया है। आपने लट लकार बताते समय जब मैंने बताया था आपको, तो उसमें कैसे कैसे वाक्य बनाए जाएं, कैसे अवयवों का प्रयोग किया जाए, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, इस सब की चर्चा मैंने की थी। एक जो नियम था कि वर्तमान काल में स्म लगाने का, तो वाक्य भूतकाल का हो जाता है कि सह पठति स्म, वह पढ़ता है और पढ़ता था। उसी तरह से सह पाठयति और सह पाठयति स्म, वह पढ़ाता था। मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि, और मैं पढ़ाता हूँ अहम पाठयामि। मैं पढ़ता था अहम पठामि स्म, मैं पढ़ाता था अहम पाठयामि स्म। तो इस तरह से अब आपको इसका अभ्यास, चूंकि आपको इनके सबके काल ज्ञात हैं कि लट लकार में वर्तमान काल में क्या रूप बनेगा, पठ का क्या रूप होगा डिजंत में, उसी चूंकि आपको सभी लकार ज्ञात हैं जितने बताए गए हैं, रूप उसी का उसी तरह से चलेगा। तो यहाँ जो अभी डिस्प्ले किया जाएगा एक सामान्य रूप और एक प्रेरणार्थक रूप, डिजंत का रूप, एक ही एक रूप दिया जाएगा। बाकी आपको स्वतः अभ्यास करना है। जैसे इस तरह से अभ्यास कीजिए, एक रूप लीजिए सामान्य धातु का और एक डिजंत का, जैसे पठति पाठयति, ये लट लकार ले लिया आपने। आपको चूंकि याद है रूप, उसी तरह से निकालिए, उसके रूप चलाइए। दूसरे लकार में पठिष्यति पाठयिष्यति, पढ़ेगा पढ़ाएगा। लोट लकार में पठतु पाठयतु, पढ़े पढ़ावे। विधिलिंग लकार में पठेत पाठयेत, पढ़ना चाहिए पढ़ाना चाहिए। लंग लकार में अपठत अपाठयत, पढ़ा पढ़ाया। और लिंग लकार में अपठत अपाठयत, भविष्य उसमें सॉरी लिंग लकार में, लिंग में, लंग में तो है अपठत अपाठयत और लिंग में अपठिष्यत अपाठयिष्यत। हिंदी आप जानते हैं इसका, पढ़ता है पढ़ाता है। भविष्य काल पढ़ेगा पढ़ाएगा। लोट लकार पढ़े पढ़ावे। विधिलिंग लकार पढ़ना चाहिए पढ़ाना चाहिए। लंग लकार पढ़ा पढ़ाया। लिंग लकार पढ़ता पढ़ाता। तो आपको यदि आपने इस तरह से तैयार किया है एक एक के साथ इन 24 धातुओं को जो नीचे डिस्प्ले की गई होंगी, और इस तरह से अभ्यास करते हैं और वाक्य बनाते हैं, तो बहुत बड़ी राशि आपके पास हो गई है। इसी तरह से तुमुन प्रत्यय में भी, जैसे आपने पढ़ा था पठितुम, तो वहां होगा पाठयितुम, उसकी हिंदी होगी पढ़ पढ़ना पढ़ने, तुमुन का, और पाठयितुम पढ़ा पढ़ाना पढ़ाने। जैसे मैं पढ़ सकता हूं अहम पठितुम शक्नोमि, और मैं पढ़ा सकता हूं अहम पाठयितुम शक्नोमि। मैं पढ़ना चाहता हूं अहम पठितुम इच्छामि, मैं पढ़ाना चाहता हूं अहम पाठयितुम इच्छामि। मैं पढ़ने जाता हूं अहम पठितुम गच्छामि, और मैं पढ़ाने जाता हूं अहम पाठयितुम गच्छामि। त्वा में भी देखिए आप, पठित्वा आपने पढ़ा था, पठित्वा पढ़कर, उसी का पाठयित्वा पढ़ाकर। तो मैं पढ़कर आता हूं अहम पठित्वा आगच्छामि, और मैं पढ़ाकर आता हूं अहम पाठयित्वा आगच्छामि। तो आपने तुमुन के साथ भी एक सामान्य देखा, एक डिजंत देखा। तो जिन धातुओं के तुमुन प्रत्यय को आपने जाना है सामान्य में, उनके डिजंत रूप भी यहाँ नीचे डिस्प्ले कर दिए जाएंगे कि डिजंत में क्या होता है तुमुन का, और डिजंत में क्या होता है त्वा का। तो उन 24 धातुओं के त्वा के डिजंत में क्या होंगे और तुमुन के डिजंत में क्या होंगे, एक सामान्य क्रिया के साथ यहाँ नीचे दिखाया जाएगा, दिख रहा होगा आपको। इसको ठीक से तैयार कर लीजिए। तो अब आपको हम बताते हैं याद करने की विधि। आपने जिन 6 लकारों को तैयार किया है, उन्हीं के साथ एक एक रूप उनका लेकर के और डिजंत के साथ तैयार कीजिए। कहीं कहीं डिजंत में हिंदी बदल भी जाती है। जैसे मान लीजिए बद धातु है, तो बद का है बदति बदतः बदंती, तो बोलता है।
अब बुलवाता है, ये तो कोई हिंदी बोलता नहीं, इसलिए बादयती की बद का होता है बादयती, बोलता है और बुलवाता है भी होगी हिंदी उसकी, लेकिन बजाता है ये भी हिंदी होगी। तो सह बादयती, वह बजाता है या बुलवाता है, ये भी कर सकते हैं। एक बात और दूसरा कि जैसे आपने देखा था सामान्य में कि ते वाले रूप होते थे, शेते, शयाते, शेरते, याचते, याचेते, याचनते। जागरी का अलग रूप होता था, दा का अलग होता था। इस तरह की समस्या अड़ियंत में नहीं है, वो सभी रूप एक तरह के होंगे। जैसे शेते है यहां हो जाएगा शाययति, सोता है सुलाता है। जैसे वहां था मन्यते, मानता है, और मनवाता है मानयति। तो इस तरह से सभी धातुएं परस्मयी पदी हो जाती हैं अड़िजंत में। वो आत्मनेपदी का उस तरह से आपको याद करने की भी समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका अभ्यास करें, इन रूपों का। और वही बताया तरीका, एक सामान्य रूप, एक अड़िजंत रूप, एक सामान्य रूप, अड़िजंत रूप, और इस तरह से इनका वाक्य भी बनाएं। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर आपको एक एक वाक्य बनवा दे रहे हैं, पठ धातु को आधार मान करके हम एक ही बनवाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सह पठती, वह पढ़ता है, बाकी आपने अभ्यास किया है, कब पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, यहाँ क्यों पढ़ता है, यहाँ क्यों नहीं पढ़ता है। उसी तरह से पाठयति का भी अभ्यास कीजिए। सह पाठयति, सह कुत्र पाठयति, सह कथम पाठयति, सह कदा पाठयति, सह अत्र कथम न पाठयति, सह तत्र कथम पाठयति। इसी तरह से भविष्यत काल में लीजिए, सह पाठयिष्यति, सह कदा पाठयिष्यति, सह कथम पाठयिष्यति, सह किम पाठयिष्यति, सह अत्र पाठयिष्यति, तत्र वा। इस तरह से आप पाठयिष्यति का भी प्रयोग करें तो सभी लकारों में, लोट लकार में भी सह अहम उत्तम पुरुष ले लीजिए, मान लीजिए अहम पठानी, मैं पढ़ूं, अहम पाठयानी, मैं पढ़ाऊं। सह पठतु, वह पढ़े, असह पाठयतु, वह पढ़ावे। तुम पठ, तुम पढ़ो, और तुम पाठय, तुम पढ़ाओ। मैंने पढ़ा, अहम अपठम, मैंने पढ़ाया, अहम अपाठयम। यदि मैं पढ़ता, यदि अहम अपठिष्यम, और यदि मैं पढ़ाता, यदि अहम आप अपाठयिष्यम। तो एक एक रूप सामान्य का और एक रूप ऋजंत का, चूंकि रूप उसी तरह के होते हैं, अलग से आपको तैयार नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ कर तैयार किया तो पठती, पठता, पठंती याद किया और फिर याद कर रहे हैं पाठयति, पाठयता, पाठयंती। ये तो याद नहीं करना है, क्योंकि उसी तरह का है। तो आपने एक समझा तो बाकी उसी तरीके से आप इसका अभ्यास करा सकते हैं। तो इसको भी मुझे यकीन है कि विश्वास है कि आपको समझ में बात आ गई होगी। और फिर यदि कोई समस्या होती है तो पूछें, आप, स्वागत है। और हमें लगता है कि आप अपने अभ्यास करके विशाल शब्द राशि को बना करके वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। और जिन इन 24 धातुओं के ऋजंत में क्या क्या रूप होते हैं, एक एक रूप करके अभी आपको नीचे डिस्प्ले किया जा रहा होगा। इसको जरूर ठीक से तैयार कर लें। एक एक रूप ही देखना है, बाकी आप चूंकि उसी की तरह होते हैं, बाकी आप सोता चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।